ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बिजनेस 20 भारत की आरंभिक बैठक के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। आज के इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे B20 के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि G20 का इस बार अध्यक्षता भारत के पास है और इसी के अंतर्गत बिजनेस 20 इंडिया की जो इंसेप्शन मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं और हमारी आज ये मीटिंग गांधीनगर गुजरात में शुरू हो चुकी है। मेहता जी, जैसा कि हमें मालूम है कि आज ये जो मीटिंग शुरू हुई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह की काफी सारी मीटिंग्स एक सीरीज में होने वाली हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं मेहता जी आपसे कि ये जो B20 है ये वास्तव में किस तरह का समूह है और जो मीटिंग्स इसके अंतर्गत निर्धारित हैं उसमें क्या किन विषयों पर चर्चा की जानी है। जो इंडिया की G20 का जो थीम है, प्रेसिडेंसी का थीम है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। और इसमें जो इम्पोर्टेंस दिखाते हैं कि कैसे हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। और टाइम जो है इंडिया की जो G20 है जिसमें B20 एक बहुत ही अहम हिस्सा है, उसकी मीटिंग इंसेप्शन मीटिंग गांधीनगर गुजरात में 22 से 24 जनवरी को है। तो इसमें जो मेन फोकस है वो है ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट फाइनेंस। जिस तरीके से आप देख रहे हैं दुनिया में क्लाइमेट चेंज, जो एक वातावरण में परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, आज हमारे ह्यूमैनिटी के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसमें जब कोविड-19 के बाद जिस तरह से हमने देखा कि हमारे क्लाइमेट में जो एक इम्पैक्ट पड़ा है, जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान जब सब कुछ बंद था तब काफी एक अच्छा हर तरह का, जहां तक क्लाइमेट की बात है, एक अच्छा उसका प्रदर्शन देखने को मिला। और ये भी हमने देखा कि किस तरह से आज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट फाइनेंस, विकसित देशों ने जो विकास करके एक दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आज विकसित देश हैं, और अब जो विकासशील देश हैं उनको आज अपना विकास करना है, तो उसमें विकसित देशों की बहुत बड़ी भूमिका है किस तरह से वो क्लाइमेट चेंज को फाइनेंस करें इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। ये इसका मेन रहेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन को लॉन्च किया है, कि कैसे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपने जो वातावरण को और जो है अच्छी तरह से हम रख सकते हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। और जो दूसरा है वो है किस तरीके से हम एक रेजिलिएंट ग्रोथ, एक इंक्लूसिव ग्रोथ पूरी दुनिया में लाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लघु उद्योग हैं उनकी जो है पूरी दुनिया में इकोनॉमी में बहुत बड़ी एक भूमिका है। और हमने देखा कि कोविड-19 के दौरान में किस तरह जो है लघु और सूक्ष्म उद्योग, उनको बहुत बड़ी नुकसान हुआ। तो उसको कैसे एक ग्लोबल चेन के साथ हम इंटीग्रेट करें कि जैसे एक रेजिलिएंट ग्रोथ हम आगे देख सकें, और किस तरह से हमारे जो वर्कफोर्स है, जो कि स्किल गैप्स हैं, उनको किस तरीके से किया जाए ठीक ढंग से। यहाँ पे मेहता जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जैसे क्लाइमेट फाइनेंस की बात की, तो क्या B20 की तरफ से कुछ ऐसा प्रस्ताव होगा जिसमें G20 इस तरह का कोई फंड क्रिएट करेगा, या ऑलरेडी ऐसा कोई फंड क्रिएटेड है जिसका इस्तेमाल हम क्लाइमेट के क्षेत्र में करेंगे? जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से बहुत प्रस्ताव रहे हैं, बट जो विकसित देशों ने ऑलरेडी करीब $1 ट्रिलियन का जो कि बोला है कि विकासशील देशों को वो लोग देंगे, लेकिन अभी उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। और मैं समझता हूं कि अपने G20 प्रेसिडेंसी में इस पे बहुत हम लोग फोकस करेंगे, और ये एक तरीके से प्रस्ताव जरूर इसमें देखा जाएगा कि किस तरह से जो डेवलप कंट्रीज हैं क्लाइमेट फाइनेंस करें, जो विकासशील देश हैं उनको हेल्प करें। और जो तीसरा जो उद्देश्य है, जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं आज 21st सेंचुरी के लिए, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि UN वगैरह की भूमिका भी बहुत कम रही है। और जिस तरीके से एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे दुनिया में बन रही है, कैसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए जाएं जो अकाउंटेबल हों, इंक्लूसिव हो, और सारा जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पूरी दुनिया में रहे। और जो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं
उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे हमें मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। इसमें एक उद्देश्य है। और जो चौथा मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पूरे दुनिया के लिए है, किस तरीके से वुमेन लेड डेवलपमेंट, किस तरीके से महिलाओं को मेन स्ट्रीम में पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हम प्रोत्साहन दें। तो ये जो है एक पूरे G20 का डेफिनेटली इस पे भी डेलिब्रेशंस होंगे, और जिसमें वुमेन को कैसे मुख्य धारा में कैसे जो है महिलाओं को लाया जाए, और जिससे कि एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के, उसको पूरा किया जाए। मेहता जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि इतने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की एक भूमिका है और ग्लोबल रूप में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें चूंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भारत की हो जाती है। और जिस तरह से जो मीटिंग जैसे B20 की ये इंसेप्शन मीटिंग हो रही है, तो ये तमाम मीटिंग एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है यहाँ पे कि ये पॉलिसी इंटरवेंशन के लेवल पे या जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो ये सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जितनी भी चीजें निर्धारित की जा रही हैं उनको एग्जीक्यूशन के लिहाज से G20 के पास या B20 के पास किस तरह की अथॉरिटी या किस तरह की पावर्स हैं, सो दैट कि जितनी ये इस तरह की बातें तय हों उनका पालन भी सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो करें। जो G20 है, आप इसमें देखें वर्ल्ड की 85% ऑफ इकोनॉमी ये होल्ड करते हैं, और करीब 75% ऑफ पॉपुलेशन 1/4 में G20 में हमारे इसमें है। 85% ऑफ ग्लोबल GDP है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है, और 2/3 जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन G20 कंट्रीज में है, जिसमें 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, मिला के टोटल 20। तो ये एक अपने आप में बहुत ही पावरफुल समूह है, जिसके पास एक्सपर्टीज है, रिसोर्सेज हैं, और दुनिया में चेंज लाने के लिए। अब डेफिनेटली ये अगर सारे G20 कंट्री या G20 के बिजनेसेस ग्रुप ये अगर डिसाइड कर लें कि किस तरीके से जो है इसमें चेंज लाया जाए, किस तरीके से एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक पैटर्न तैयार किया जाए, मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत सक्षम है। क्योंकि आप जो है करीब 75% पूरे विश्व का जो ट्रेड है इन G20 कंट्रीज में है, और 85% ग्लोबल GDP है। ये काफी बड़ा कॉम्बिनेशन है। और इंडिया ने और 9 इनवाइटी कंट्रीज को भी इसमें बुलाया है, और 9 कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और UAE है। तो कुल मिला के ये देखिए G20 एक है, और G9 अलग से जो देश है स्पेशल इनवाइटी इंडिया की प्रेसिडेंसी में बुलाए। तो आपको क्या कुछ ऐसी संभावना लगती है, चूंकि इंडिया के पास जिस तरह की नेतृत्व क्षमता है और मोदी जी जिस तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये 9 कंट्रीज जो हैं ये अभी आगे चल के इसका अंग भी बन सकते हैं और हम विस्तार कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, इस टाइम जो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका, तो वो डेफिनेटली हमारा जो मेन एम ये है कि किस तरह से हम लीड लें, और दूसरा भारत पूरी दुनिया में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम, 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम की शक्ति बन चुका है। आज हमारे देश में करीब 107 यूनिकॉर्न पिछले 6-7 वर्षों में हो चुके हैं। हम डेफिनेटली एक ऐसी पोजीशन में हैं आज जिसमें कि हम पूरी दुनिया में प्रभाव अपना कर सकते हैं। आपने G20 के बारे में और खासतौर से जो B20 की इंसेप्शन मीटिंग हो रही है, पहली मीटिंग, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को इतने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बिजनेस 20 भारत की आरंभिक बैठक के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विशेषज्ञ रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।